विद्युत बिलों में ई मित्र जो भी कंप्यूटर के जानकार थे उन्होंने एडिट करके नाम किसी और का उसका नया नाम लगाया, वो बिल के आधार पर जांच, अभी भी इन सब फाइलों की जांच हो जाए। 20 से 25% पट्टे ऐसे निकलेंगे जिन्होंने गलत फर्जी विद्युत बिलों के आधार हाल मतलब जो पूरा पट्टा मिला भी नहीं, वनी में 20-25 बिल्कुल होंगे। लेकिन ऊपर के नेताओं को खुश करने के चक्कर में ईमानदारी से बात नहीं कर पाते हैं, इनको दबा दिया जाता है। ये लोग पार्षद हैं, इनको पता है कि कितने घुटन में इन्होंने पार्षद का कार्यकाल निकाला है। सरकार इनकी थी, अधिकारी इनके थे, नगर निगम बोर्ड इनका था, राज्य सरकार में सरकार इन लोगों की थी। चाहते तो ये कुछ कार्रवाई कर सकते थे। आज इन अधिकारियों की बात ये पंकज जी बोल रहे हैं, वो शायद आज नगर निगम में नहीं होते अगर पारदर्शिता से जांच हुई होती तो। हमसे पहले बोर्ड में जो भी थे उनका ट्रांसफर भी करवाया था। ऐसा नहीं है कि हम उनके पक्ष में हैं या अगर विपक्ष बोलेगा तो ही हमको ये चीज़ ध्यान में आएगी। ये चीज़ हमारे ध्यान में है, हमने उनका ट्रांसफर भी करवाया था, लेकिन वो वापस से दमखम से वो वापस से आ गए। अब जो हो रहा है ये सब एक्सेप्टेंस है, इसमें ये एक्सेप्टेबल है, हम इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बट अब उसको सुधारा कैसे जा सके, कौन से ऐसे नया आयाम या नई चीजें हम लेकर के तो हुई है। या देखो मानव स्वभाव, भगवान से हो जाती है गलतियां। अरे तो भगवान हो जाए पर बार बार मौका भी मिलता रहेगा आपने। अरे मौका मिलने की बात वो नहीं है मयूर भैया, वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। काम करने की इच्छा शक्ति तो थी, आप काम करोगे तो गलतियां होगी, काम नहीं करोगे तो गलतियां कहाँ से होगी। बोल रहे ना कि आप लेके आओ ना, सुझाव भी तो लेकर के आओ। ये मानने के लिए तैयार है कि 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद और जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उनके द्वारा किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया, उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, उनके द्वारा पारदर्शिता से काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये सारे सवाल आप खुद अपनी ही पार्टी और अपनी ही बोर्ड पे खड़े कर रहे हो। कि सोनिका दीदी ने बोला है कि मैंने तो आदेश पढ़ा नहीं। अब इनकी आंख सुबह 10 बजे खुलती हो, लेकिन सूर्योदय तो 6 बजे हो जाता वैसा। तो इनके पास पहुंचा देना आप, है ना, कि आदेश आया है। फिर आदेश आपके पास है क्या आदेश? वो क्या कह रहे हैं, कंसल्टेंट जो पैसे ले रहा है, जो भी अरे न्यूज़ तभी रिलीज करोगे जब आपके पास वो 5,000 रुपए का आदेश। मैं तो खुद माना हूँ कंसल्टेंट ले रहा है, आपके हाजी ने माना है। आदेश की बात हो रही है। आदेश है क्या आपके पास? आप अपनी खूबियां बता दीजिए कि आपने क्या काम किया। अब तक तो नाकामियां ही हैं, सरकार पर्ची से ही चल रही है और काम भी पर्ची में ही हो रहा है। क्या कोटा से खूबसूरत है उदयपुर? बन रहा मायनों में देखा जाए तो बन रहा है और है, बनेगा, खूबसूरत है ये उदयपुर। आपका बच्चा डॉक्टर है क्या? नहीं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हाँ तो बच्चा बनेगा। अरे तो जब उम्र आएगी तभी बनेगा ना। कब आएगी उम्र? अरे आप पहले उम्र आएगी। उम्र रुको नहीं, अरे आप उसको 10वीं क्लास में बोल रहे हो तो डॉक्टर बन जाए तो 10वीं 80 साल ही बनेगी, 80 साल ही। एक्शन कितनी जल्दी लेते हैं उस पे। मुद्दे से भटक गए अपन। उदयपुर अभी भी 10वीं में ही पढ़ रहा है। और समझो बात, उदयपुर अभी 10वीं का छात्र है, उसके दाढ़ी मुझसे भी नहीं होगी है। 30 साल से हजार करोड़ इनके नेता डकार गए, नगर निगम में बैठ के जनता को लपेट के झूठ दे रहे हैं पिछले स्मार्ट सिटी के नाम पे। सुनो, उदयपुर बीमार है क्योंकि निकट्टू अधिकारी बैठे हुए हैं। इनके मुंह में दही जम जाता है जब ये जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। इनके नगर निगम के महापौर लुंगी बदल के फोटो खिंचवा रहे थे। उदयपुर में बाढ़ आई पिछली बार। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग नगर निगम प्रांगण में हैं और नवरात्रि का 9वां दिन आज है और 9वीं सबसे बड़ी जो नाकामी है, क्योंकि हमने विशेष कार्यक्रम जो चला रखा है सरकार नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां, तो 9वीं सबसे बड़ी नाकामी है कि जिस तरह से प्रशासन शहरों संघ अभियान में 1 रुपए में पट्टा देने का वायदा किया था सरकारों के द्वारा, उसके बावजूद हजारों रुपए गरीब की जेब से खर्च करने के बाद भी उसे पट्टा नहीं मिला। इसको लेकर आज की वार्ता है। तो मोहसिन खान जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, माया जी सुराना कांग्रेस कमेटी की सचिव जो है वो भी हमारे साथ हैं, साथ ही में पूर्व पार्षद और भवन अनुमति समिति और लास्ट में तो निर्माण समिति मिल गई आशीष जी कोठारी भी हमारे साथ हैं, सोनिका जी जैन एडवोकेट भी हमारे साथ हैं। आप बताएं आशीष जी, जो वादे सरकार ने किए थे, आप तो उसी समिति के अध्यक्ष भी रहे, क्या सरकार ने अपने वादे पूरे किए? क्या आम जनता को ठगने का कार्य उसमें नहीं किया गया? देखिए, पूर्ववर्ती जो सरकार थी उस समय हम पार्षद थे और तभी भवन अनुमति समिति का दायित्व भी था। सरकार ने निसंदेह योजना अच्छी लगाई थी, पर उसमें कई सारी तकनीकी खामियां थी। उस खामियों को इस बार थोड़ा दुरुस्त कर वापस नए रूप में ये स्कीम वापस आई है
और निश्चित रूप से आप देख रहे पर हैं। आप अध्यक्ष है नहीं, खामी ही तो वरना तो जवाब तो देना पड़ेगा नहीं। नहीं, अध्यक्ष था मैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या होता है कि जब ये प्रशासन शहरों के संघ कैंप लगते हैं तो उस समय भवन अनुमति समिति को दरकिनार करके एम्पावर्ड कमेटी बना दी जाती है। एम्पावर्ड कमेटी में सारे विशेषाधिकार, अध्यक्ष तो उसके महापौर जी होते हैं, पर उसमें जो महापौर जी उसमें साबण वाला उसमें अरे समिति यार। के सदस्य जो होते हैं वह निगम के आयुक्त, एक सीनियर मोस्ट डीटीपी और निर्माण के जो हमारे सबसे सीनियर अभियंता होते हैं वो होते हैं। तो निश्चित रूप से उनका पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहता है। और उस समिति में जो फाइल्स लगती है उसका सुपरविजन हमारे द्वारा नहीं किया जाता, एम्पावर्ड कमेटी करती है। और एम्पावर्ड कमेटी एक बंद कमरे में फैसला करती है। उसमें कई सारी कमियां रह गई थी, इस बार निश्चित रूप से उनको दुरुस्त करने का कार्य किया गया है सरकार द्वारा। अच्छा, और पिछली सरकार ने भी बिल्कुल जाते हुए समय पर, मतलब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशासन शहरों संघ अभियान चलाया था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि भजन लाल जी को ये काम बिल्कुल 1.5 साल में 2 साल के अंदर ही करना पड़ गया? क्या ये जो आगामी नगर निकाय के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, इसमें फायदा लेने के लिए ये काम किया जा रहा है क्या? देखिए, सरकार जो भी होती है, कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, वह जन भावना के अनुसार काम करती है और निश्चित रूप से उनको करना भी। भावना नहीं, वोट भावना। नहीं, वोट भावना तो मैं अब आगे आ रहा हूँ इस पे। सरकार ने जब यूडीएच मिनिस्टर थे वो धारीवाल साहब, उन्होंने एक घोषणा की थी, हम 10 लाख पट्टे देंगे। उसके पीछे मोटिव केवल इतना सा था कि 10 लाख पट्टों से यदि 50 लाख वोट प्रभावित होते हैं तो हम वापस सरकार रिपीट कर लेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसमें बहुत सारे घोटाले भ्रष्टाचार भी हुए, दलाल सक्रिय हो गए, जिसको फायदा मिलना था नहीं मिला। कई लोग जो इस तरह के कामों में सिद्धहस्त हैं, फर्जी कागज लगाकर उन्होंने पट्टे लिए। मैंने तो यहाँ महापौर जी को एक पत्र भी दिया था, केवल जो विद्युत बिलों की जो जांच करा ली जाए ना, उसमें यह था कि 3 साल पूर्व के विद्युत बिल है, वोटर लिस्ट में नाम है, यदि आप उस जगह पे कब्जे में है तो वो लगाएं और आपको पट्टा मिल जाएगा। विद्युत बिलों में ई मित्र जो भी कंप्यूटर के जानकार थे उन्होंने एडिट करके नाम किसी और का, उसका नया नाम लगाया, वो बिल के आधार पर जांच, अभी भी इन सब फाइलों की जांच हो जाए। 20 से 25% पट्टे ऐसे निकलेंगे जिन्होंने गलत फर्जी विद्युत बिलों के आधार हाल पर मतलब जो पूरा पट्टा मिला भी नहीं, वणी में 20-25 और कटौती हो जाएगा। बिल्कुल होंगे ऐसे आपराधिक हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो ये कामों में धारीवाल सिद्धहस्त हैं। साहब 10 लाख पट्टा पे जो जेल में बंद है वनार देवारे वास्ते किया था, गलत समझ गया पट्टा। ये आप जो भी कयास लगाना चाहें लगा सकते हैं। जी मोहसिन खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाई पिछली सरकार हो कि मौजूदा सरकार हो, प्रशासन शहरों संघ अभियान जो चलाती है उसमें लोगों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, जो धोखा हुआ है, 1 रुपए में पट्टा देने का वायदा किया था, उसके बावजूद भी सरकार उसमें नाकाम रही। मैक्सिमम लोगों को पट्टे नहीं मिले, लोगों से 3-3 हजार रुपए की वसूली की गई फाइल बनाने के नाम पर। अभी भी जो अभियान चल रहा है उसमें 5-5 हजार रुपए फाइल चार्ज हो गया। आप तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता के समक्ष ये बात रखना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आशीष जी कोठारी साहब ने अपनी बात के बीच में कहा कि हम भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष थे और हमें दरकिनार करके एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के माध्यम से ये काम किया गया, बंद कमरे में डिसीजन लिए गए। तो आशीष जी कोठारी, आप भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष थे, महापौर आपके थे, बोर्ड भी आपका था, तो फिर दरकिनार करने वाली बात जो आपके माध्यम से सामने आ रही है, इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं बंद कमरे में अगर ये सारी काम किए गए, ये डिसीजन लिए गए, तो उसमें आप लोगों की और आपकी पार्टी की कोई ना कोई सुनिश्चित राजनीति होगी, जिसके कारण आपने पारदर्शिता नहीं रखी और पारदर्शिता नहीं रखने के बाद आप लोगों ने जो पट्टे दिए, उस पट्टों में भी आप बता रहे हैं कि बहुत सी जगह गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर उन दस्तावेजों के माध्यम से बिना जांच किए और पट्टे जारी कर दिए गए। तो इसमें ओवरऑल जो गलती रही वो किसकी रही? वो आपकी पार्टी की रही, आपके महापौर की रही और आपके साथी पार्षदगण की रही। तो आज अगर इनकी बातों पर संज्ञान लिया जाए तो आशीष जी कोठारी सच्चे और अच्छे आदमी हैं। तो इन्होंने जो बात, आप जानो पर्सनल लेना, मैं आज पहली बार मिला हूँ, पर इन्होंने जो बात, हाँ यार, आज सच्चान यार, सकल देखने बोला लाग रहा है, अच्छा आदमी नहीं, जो बात इन्होंने बोली है वो बात करने के लिए दमखम चाहिए। हाँ। कि आज ये इस पार्टी का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, और उसके बावजूद ये इतनी पारदर्शिता से सारी बातें रख रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार भी हुआ है, बंद कमरों में फैसला भी हुआ है और कहीं ना कहीं जनता को धोखा भी दिया गया है और इन लोगों को भी नजरअंदाज करके ये काम किया गया। तो इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। ये बात बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत तो
जो ये बता रहे अरे हैं पर इन ये बातों बात को क्या सुनिए। हुई, पट्टे का क्या हुआ फिर? पट्टे जो धोखा आम जनता के साथ धोखा हो रहा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। आम जनता के साथ धोखा आज से थोड़ी हो रहा है। जब नगर निगम 2014 2019 55 वार्ड थे, 2019 से 2022 70 वार्ड हुए। आज जो पट्टे मिलने की बात हो रही है, अब 80 वार्ड हो गए। नगर निगम का जो परिसीमन क्षेत्र था, जो एरिया था, वो हमारे कार्यकाल में 2014 2019 में वो था 6.5 किलोमीटर। फिर 70 वार्ड हुए तो वो 7.5 से 8 किलोमीटर हुआ, अभी हो गया 18 किलोमीटर। अब नगर निगम क्षेत्र में आने वाले जो क्षेत्र हैं, जो यूआईटी क्षेत्र में आते थे, जो आज की डेट में उदयपुर विकास प्राधिकरण कहलाता है, तो उन क्षेत्रों की फाइल नगर निगम में सबमिट कराई दी गई है, नहीं दी गई। अगर वो दे दी गई है तो उसके देने के पश्चात यहाँ उन सारी फाइलों पे कार्रवाई पूरी हो गई, या उनका मौका मुआयना या नक्शा कंप्लीट बना लिया गया नगर निगम द्वारा, या उनका सर्वे करवा लिया गया, किस रूपरेखा के तहत अब आगामी जो पट्टा का वितरण जो अभी कैंप लग रहा है उसमें पट्टे दिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए देखने वाली बात होगी। हाँ बताइए, आपकी आप बात बताइए। का जवाब दे दूं। हम्म। देखिए, एम्पावर्ड कमिटी यहाँ के बोर्ड ने या प्रशासन ने नहीं बनाई थी, तो कौन राज्य बनाता है? सरकार स्तर पर फैसला होता है और यूडीएच मिनिस्टर उसका सर्वे हो रहा होता है। जब भी ये प्रशासन शहरों के संग शिविर लगते हैं, पूरे राजस्थान में समस्त भवन अनुमति समितियों के काम भंग हो जाते हैं, वो एम्पावर्ड कमेटी में जाते हैं। उसके पीछे सरकार का लॉजिक ये होता है कि काम थोड़ा फास्ट होगा, समिति की बैठक हो नहीं हो, अब आगे से आगे बढ़ता नहीं जाएगा, रूटीन में काम चलता अच्छा रहेगा। मुझे तो एक बात बताओ, आप भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, मुझे तो एक बात बताओ, ये तो आपसे पहली बार मिले होंगे, मैं तो आपसे बहुत बार मिल लिया हूँ। सच्चे आदमी आप हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। या आपने सर्टिफिकेट आप तो एक बात बताओ, आपकी भवन अनुमति समिति के जितने सदस्य हैं और खास करके बॉस, वो सही है क्या? सही ढंग से काम करते हैं या लोगों का? अब इस बारे में देखिए, जहाँ तक मेरा काम बहुत सीमित समय के लिए पड़ा था और हमारी पारदर्शिता से हमने मीटिंग की थी, कई फाइलों को जहाँ लगता था दस्तावेज पूरे नहीं है, नक्शा प्रॉपर नहीं, उसको हमने रोका भी था। 2-2 3-3 समिति की बैठक के पश्चात पास हुआ था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहें कि जैसे ही समिति स्ट्रीमलाइन में आने की कोशिश किया, कोविड लग गया, कोविड में काम हो नहीं पाया। उसके बाद में प्रशासन शहरों के संग लग गया, तो मुश्किल से 1-1.25 साल का समय हमें मिला था। उस पीरियड में हमने 12-13 बैठकें की, कितने लोगों को राहत दी आप लोगों से पूछ सकते हैं, दलालों की एंट्री वर्जित की है और काम को पारदर्शी तरीके से करने का प्रयास किया। ऑनलाइन भी मेरे ही कार्यकाल में, मेरे प्रस्तावों के बाद में यहाँ पर हमने ऑनलाइन चालू किया और फिर सरकार के आदेश आए थे। भाई आपके कार्यकाल में तो पट्टे आयुक्त साहब के कमरे में बैठ कर दिए जाते थे, ऐसा भी तो- आरोप लगा है। वो दिए जाते थे, कह रहा हूँ ना, एम्पावर्ड कमेटी लग चुकी थी, तो हमारा कोई दखल सीधा था नहीं। दखल सीधा था नहीं। हाँ पंकज जी, जी भाई कह रहे हैं दखल ही नहीं था, समिति अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं दखल नहीं था। प्रशासन शहरों संघ अभियान में 1 रुपए में पट्टा देने का वायदा किया था सरकार ने, और गरीबों के हजार रुपए, मतलब हजारों रुपए ले लिए, फाइलें बनवा दी, उसके बावजूद पट्टे नहीं दिए। देखिए 85% लोग पट्टे से वंचित रहे। पिछली बार जो प्रशासन सरकार के संग अभियान उसमें 3-3 हजार रुपए कुछ शुल्क भी लिया था, वो शुल्क भी शायद रिफंड नहीं हुआ आज तक, और फिर से 5,000 का नया कोई आदेश इन्होंने जारी करवाया है। तो सबसे पहले तो मैं अलबेला न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आज जिनको निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो एक ईमानदार पत्रकार के रूप में आप जनता की पीड़ा के लिए, आज भी अष्टमी है, आपके घर में भी त्योहार होगा, हम सबके घर में त्योहार है, लेकिन आप सड़क पर एक सजग प्रहरी के रूप में खड़े हैं। आज नवमी है, नहीं, दो तिथि है। आज अष्टमी भी है। मैं अष्टमी का 9 दिन में गया क्या? आपके होंगे, मैं अष्टमी पूजन करके आया हूँ, तो आप एक सजग प्रहरी के रूप में यहाँ खड़े हैं, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन उदयपुर के साथ पिछले कई सालों से एक सौतेला व्यवहार चल रहा है। यहाँ इनकॉम्पिटेंट जो अधिकारी हैं, अकर्मण्य अधिकारी बैठे हुए हैं, अकर्मण्य, समझे आप, और दोज हु आर नॉट कैपेबल दे शुड लीव उदयपुर इमीडिएटली। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपकी पार्टी है, आपके पार्टी के नेताओं को बोलिए कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहा है, पिछले 30 साल से 40 साल से नगर निगम में मट्ठे की तरह जमा हुआ है, एक सिंडिकेट नेक्सस संगठित गिरोह है, चाहे पट्टे का व्यापार हो, ये बोल रहे दलाली बंद कर दी। आप पूरी तरह से अगर आरटीआई लगा देंगे ना तो इनको जवाब नहीं सूझेगा, ये आरटीआई के जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। 30 साल से नगर निगम में इनकी सरकार है, कई समिति अध्यक्ष चले गए होंगे, इनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं, ये चाहते हैं काम करें, लेकिन ऊपर के नेताओं को
खुश करने के चक्कर में ईमानदारी से बात नहीं कर पाते हैं, इनको दबा दिया जाता है। ये लोग पार्षद रहे, इनको पता है कि कितने घुटन में इन्होंने ये पार्षद का कार्यकाल निकाला है, और इस सब चीजों का खामियाजा घुटन नहीं, मुंह पे मास्क पहन रखे हो, अनारे कार्यकाल में कोरोना है जो। पत्रकारिता थोड़ी गंभीर होनी चाहिए। अरे गंभीर है ना, आप कह रहे हो ना मुंह पे घुटन, आप मास्क नहीं पहना था कितने 2 साल तक। मयूर भैया, मैं जो बात कर रहा हूँ गंभीर है। हाँ बताओ। इन लोगों की इच्छा शक्ति है, लेकिन इनके नेता इनके सुर दबा देते हैं, और ये इस डर में कि आगे आज आप भी नाम बता दो। इनको पता है, आरोप भी गंभीर होने चाहिए, नाम बताओ। सबको पता है, आप बताओ। सबको पता है, आप बताओ ना। सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो पिछले 30 साल से लगातार नगर निगम में आ रहे हैं, हर बोर्ड में कुछ न कुछ उनको मिल रहा है, उनको ही मिल रहा है, लेकिन उदयपुर की जनता के हाथ रीते हैं। तो नाम बता दो ना उनका। उससे क्या हो जाएगा, आप क्या कर लोगे? अरे नाम जनता को तो मालूम पड़ेगी ना। जनता को सब पता है, जनता को नहीं। इस तरीके से आप में ना टारगेटेड मत करो और कंट्रोवर्शियल मत करो इस कार्यक्रम को। गंभीर मुद्दा है, शहर की जनता पीड़ित है। उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी का दंश 2014 से झेल रहा है, और उस स्मार्ट सिटी के दंश में आधा किलो धूला रोज फाँक रहा है। किसी की स्लिप डिस्क हो गई, आज उदयपुर की नगर की दशा देख लो। अरे नहीं, हाँ मेरी बात सुनो, मेरा पूछो, मैं आपसे क्या पूछना, पहले मुझे बताओ, एक विपक्ष के रूप में इनसे धूला भागने से स्लिप डिस्क कैसे होती है? क्या बात कर रहे हो? धूला भागने से दमा अस्थमा नहीं होता है। स्लिप डिस्क घटिया सड़कों पे चलोगे, स्लिप डिस्क नहीं होगी, गिरोगे नहीं। सीमेंटेड भैया 2 मिनट बोल लूं मैं। आशीष भी, आप बड़े नेता हैं, मेरे को कभी कभी मौका मिलता है, ठीक है। आप जगदीश चौक से नीचे दोनों तरफ रिपट बनाई सीमेंटेड, बारिश के टाइम में आप में दमो स्कूटी लेके निकलो, अगर दिन के 15 एक्सीडेंट रोज वहां नहीं हो रहे, क्या इनमें दिमाग है? ब्रेक लग जाए फ्री, काय का स्मार्ट है इसमें? नेहरू बाजार में चले जाओ, काय का स्मार्ट है? हाँ, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम है। 30 साल से बोर्ड बन रहा है, बड़े घमंड में। इस बार बताएगी जनता, इस बार बताएगी जनता। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भैया की सीधी जो बात कर रहे हैं, इनके मन की भावना में सीधे और साफ अल्फाजों में रख देता हूँ। आशीष जी कोठारी भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष रहे। 272 भूखंड का प्रकरण इनके बोर्ड में सबसे लंबा चला। विपक्ष के माध्यम से बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आया। मैं आशीष जी कोठारी साहब से पूछना चाहूंगा, उन्होंने 272 भूखंड में से कितने भूखंडों को चिन्हित किया जो रिक्त भूखंड थे, जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, उनमें से कितनों को आपने चिन्हित किया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि उन अतिक्रमित और उन कब्जाए और गलत दस्तावेजों से बनाए गए प्लॉटों पे नगर निगम द्वारा कितने स्वीकृति प्रदान की गई, और स्वीकृति अगर प्रदान की गई तो उनके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की? और स्वीकृति प्रदान करने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध जो डीटीपी, एटीपी या जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित रहे, जाइए नयन वगैरह, जो रिपोर्ट लेने जाते हैं, रिपोर्ट लेने के पश्चात ऑफिस का बाबू उस पर अपनी कलम से एक मार्किंग करता है, वो सारे दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए एक पूरी लॉबी के तहत, उनमें से आपने किन किन अधिकारियों को दोषी पाया और किन किन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, जो मेरे भाई पंकज जी जो बोल रहे थे, तो उसको मूल तरह से अगर पकड़ा जाए तो आप ये 272 भूखंड का मसला, इसमें किन अधिकारियों को राज्य सरकार इनकी थी, सरकार इनकी थी, अधिकारी इनके थे, नगर निगम बोर्ड इनका था, राज्य सरकार में सरकार इन लोगों की थी। चाहते तो ये कुछ कार्रवाई कर सकते थे। आज इन अधिकारियों की बात ये पंकज जी बोल रहे हैं, वो शायद आज नगर निगम में नहीं होते अगर पारदर्शिता से जांच हुई होती। तो कहीं ना कहीं कमी रही है और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। चलिए जांच की बात है, एडवोकेट जी से बात करते हैं। मैडम, पारदर्शिता से जांच क्यों नहीं होती है? लंबे समय से जो अधिकारी यहाँ पर जमे हुए, जैसे भाई साहब ने बताया कि मट्ठे की तरह जमे हुए, दही का मट्ठा जिस तरह जम जाता है वैसे जमे हुए, हिलते भी नहीं है। कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, जांच भी बैठती है, पर वापस इधर से और अधिकारियों का संगठित गिरोह है और नेताओं का संरक्षण है, लिफाफे पहुंच रहे हैं। पहले देखो रिक्त भूखंड थे, रिक्त भूखंड के बाद उसमें नगर निगम के अधिकारियों द्वारा परमिशन भी दी गई। आपने उसको कब्जाए प्लॉटों को छुड़वाने के बजाय उन पर परमिशन दी गई, जिन पे अतिक्रमण करके और निर्माण कर दिया गया उनको भी ध्वस्त नहीं किया गया। अधिकारी आज भी यहाँ जमे हुए हैं। सवाल जवाब लूं? जी बिल्कुल, बताएं। देखो मयूर भैया, पहली बात तो ये जो आप पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं, आप जिनके यहाँ पर मट्ठे की तरह जमे हुए जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले हम सभी ने प्रयास करके, हमसे पहले बोर्ड में जो भी थे उनका ट्रांसफर भी करवाया था। ऐसा नहीं है कि हम उनके पक्ष में हैं या अगर विपक्ष बोलेगा तो ही हमको ये चीज़ ध्यान में आएगी। ये चीज़ हमारे ध्यान में है, हमने उनका ट्रांसफर भी करवाया था, लेकिन वो वापस से दमखम से वो वापस से आ गए। तो दमखम है मैडम, जो भी है,
ये इंटरनली मुझे नहीं पता है किसका कितना क्या है। और स्मार्ट सिटी को ये जो सारे मुद्दे लेकर के आ रहे हैं ना, इससे हम पक्ष में, इसका मतलब ये नहीं कि हम आहत नहीं हो रहे हैं, हम सबको मिलकर के इसके ऊपर ना कुछ ऐसा निर्णय या कुछ ऐसी सोच या ऐसा, जैसे आप खुद इतने क्रांतिकारी, आप खुद नई चीज़ों को लेकर के आते हैं, आप खुद जनता को बहुत सी जगहों पर सॉल्यूशन आप खुद प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर के एक ऐसी मुहिम चलाए कि जो काम हो गया है, देखो अब जो हो रहा है ये सब एक्सेप्टेंस है, इसमें ये एक्सेप्टेबल है, हम इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट अब उसको सुधारा कैसे जा सके, कौन से ऐसे नया आयाम या नई चीजें मतलब हम ये तो मान लेकर लो के गलतियां तो हुई है। या देखो मानव स्वभाव, भगवान से हो जाती है गलतियां। अरे मैडम भगवान वजह पर बार बार तो- मौका भी मिलता रहा आपने। अरे मौका मिलने की बात वो नहीं है मयूर भैया, वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। काम करने की इच्छा शक्ति तो थी, आप काम करोगे तो गलतियां होगी, काम नहीं करोगे तो गलतियां कहाँ से होगी। काम नहीं करो तो गलतियां नहीं, वाह यार ये बात भी है। अब आप खुद देखो, आप खुद आपके चैनल को इतने अच्छे तरीके से चला रहे हो, और भी नहीं है क्या पत्रकार, बहुत सारे जने हैं, लेकिन आप जिस प्रोफेशनसी से और जिस इफेक्ट के साथ आप लेकर के आते हो, बट ऑब्वियस सी बात है आपके पास 10 चीजें आती है, हम भी 10 काम नए करेंगे तो हमारे पास बहुत सी चीजें आएगी ना सामने। तो बात ये है, काम करोगे तो गलतियां आएगी, नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ होगा। किया है, और हम ये तो बोल नहीं रहे कि नहीं जो हो गया वो सही था, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, जो हो गया वो बढ़िया। तो हम तो ये बोल रहे हैं ना कि आप लेके आओ ना, सुझाव भी तो लेकर के आओ। ये मानने के लिए तैयार है कि 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद और जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, उनके द्वारा किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया, उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, उनके द्वारा पारदर्शिता से काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये सारे सवाल आप खुद अपनी ही पार्टी और अपनी ही वोट पे खड़े कर रहे हो। ओ नबरई नगर निगम में खड़े होके कर रहे हो। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैडम को वो साधु आदमी एक सेकंड आप हटिए जाओ, आप हटा ला रहे हो। सुनो मेरी बात को, हाँ। वो जो बोल रहे हैं ना वो बात अलग है। पारदर्शिता से कौन नहीं करेगा, कौन अपने काम को लेकर के, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मुझे एक बात बताओ, पारदर्शिता से काम करना, जनता के लिए काम करना, ये सब कोई पार्षद बन के यूं सोचेगा कि मैं जनता के लिए काम नहीं करूं या मुझे काम नहीं करना, मैं बस नाम के लिए पार्षद बनाऊं। हर व्यक्ति चाहता है काम करना। और मैं ये कहाँ बोलूं कि नहीं किया काम, अगर काम नहीं किया होता तो इतने सालों से बोर्ड बन रहा है, वो बोर्ड बनता क्या? नहीं बनता ना बोर्ड। ये घमंड है, ये घमंड है या कॉन्फिडेंस है? ये ना तो घमंड है, ना तो घमंड है, ना कॉन्फिडेंस है। हम धरातल पे काम करते हैं, हमको पता है कि जनता की क्या चीजें हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीजों से जनता को राहत मिलती है। तो ये सब चीजें हम ग्राउंड पे रह करके करते हैं ना। हम कोई आपस में थोड़ी लड़ा रहे हैं, हमारे क्या आपस में थोड़ी लड़ाई हो रही है। हमारा एक संगठन है, संगठित है, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। पर ये आपके माध्यम से ही अभी बोला गया कि जनता के ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे पारदर्शिता नहीं रखी गई। माया जी पहले तो आप सभी को नवरात्रा की एक सेकंड। शुभकामनाएं देती हूँ। एक सेकंड। और मैं मैडम को बहुत एक सेकंड, साधुवाद माया देना जी। चाहती हूँ कि आपने सच्चाई बयां की है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक आपने कितनी जनता को कितने पट्टे आवंटित किए हैं, इसको कागजों पे ही नहीं धरातल पे दिखाइए। जनता ये आपसे सवाल पूछती है। उनके साथ साथ मयूर भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जनता की आवाज निष्पक्षता से उठाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी कहना चाहती हूँ कि आप सब आइए और अपने हक की आवाज उठाइए। जी मयूर भाई एक सेकंड, पट्टे वाली बात पे मैं बोल रही हूँ। आप बोल रहे हो पट्टे के 2,500 लिए थे, 5,000 लिए थे। आप मुझे बताओ कि अभी पंकज जी ने बोला था कि अभी नया नियम लेकर के आ गए हैं कि 5,000 रुपए लगेंगे। वो नियम तो बताए मुझे। नगर निगम ले रहा है क्या वो 5,000 रुपए? सरकार कहाँ से ले रही 5,000 रुपए? मुझे बताओ। नहीं, मुझे आदेश बताओ। नहीं मयूर भाई, ऐसा हवा में बातें नहीं होगी। आपने बोला एक मिनट। आदेश है, आदेश अरे है, सुनो, आदेश सुनो। पर दिखना चाहिए। अरे सरकार 1 रुपया नहीं दीदी, लेती। दीदी, एक सेकंड, नहीं लेट मी फिनिश। आप बोले तब मैं बोली क्या बीच? आपको लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश, प्लीज let me finish. इंग्लिश Why Please, why I'm supposed to finish it as earliest? So you have taken your time. You have taken your time. Now you have taken your time. Did I interrupt? When you was talking, I interrupt. अरे यार प्लीज हाँ बताओ। कोई भी बात आदेश वादेश की हवा में बात मत करो। अगर आपके पास आदेश है तो आदेश लेकर के आओ। मैं आपको बताती हूँ पट्टे का क्या प्रोसेस हो रहा है। पट्टे का प्रोसेस ये है मयूर भैया, पट्टे का प्रोसेस अभी सारा ऑनलाइन चल रहा है।
और उसके अंदर मैं आम जनता से भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पट्टे के लिए आवेदन करना है तो आपकी स्वयं की SSO ID बनाओ। आप घर बैठ करके भी पट्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2,500 दिए, 5,000 दिए, मुझे नहीं पता कहाँ पर दिए। अरे वो गांव में बैठा लोगो मैडम, मेरी बात सुनो। एक गांव में बैठा हुआ आदमी अपनी इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना सकता, वो SSO ID बना लगा। बात करो इंस्टाग्राम पे गाँव के लोग और सबसे ज्यादा है नहीं बना है यार मैडम। अरे क्या बात करो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल रामलाल मिश्रा की आईडी नहीं बनी हुई है। मेरी बात सुनो, हाँ, मैं तो एक सॉल्यूशन बता रही हूँ, सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आप तो पैसे स्वयं नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए। नहीं, नगर निगम के अगर अधिकारी के लिए आप बोल रहे हो कि कई आदेश के तो ये तहत फाइल पैसे बनाने लिए, के 3-3 हजार रुपए किसने लिए? आशीष जी बताइए। देखो मेरी बात सुनो। हाँ एक सेकंड, वो आशीष जी बता रहे, आशीष जी बहुत सही है। देखो फाइल बनाने के अगर पैसे लिए हैं तो बाहर कंसल्टेंट के द्वारा नक्शा बनाता करता, तो वो कंसल्टेंट बाजार में जो है, अरे तो वो आपको- कंपलसरी आपकी अरे आपको- एक सेकंड देखो, एक सेकंड, पट्टा देने के लिए अगर नक्शा बनाना कंपलसरी, तो आदमी घर बैठ के नक्शा बनाएगा बिल्कुल सही नहीं, बात है। तो वो किसी कंसल्टेंट के पास ही रहेगा, जाएगा, तो देखो। तो उसका तो पैसा लगेगा ना भाई। टेक्निकल फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। आज मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता ना, तो वहाँ भी पैसा देना ही पड़ता है। मसला जो है जो हाँ आपको पहले आप आपको नहीं जरूरत। मसला बताओ, पहले जिन लोगों ने फाइल लगाई उनकी फाइलें निरस्त कर दी गई। क्यों करी, उसका कोई कारण बताया क्या? कोई टाइम कैंप का वक्त खत्म हो गया, इस वजह से पट्टे बहुत से लोगों को, बहुत सी कॉलोनियों को नहीं मिल पाए। उन्होंने पिछली बार 2 से 2,500 रुपए में खर्चा करके फाइल लगाई, इस बार उनका वही खर्चा बढ़ के 5,000 हो रहा है। पेपर रिकॉर्ड इतनी बढ़ गई। तो एक पट्टा 1 रुपए का, और जनता का पैसा जो आप बोल रहे हो कि 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो ऐसे खर्च हो रहे हैं। तो पुरानी जो निरस्त करी गई फाइलें हैं, उन्हीं फाइलों को निकाल कर और उन्हीं को फिर से ऑनलाइन चढ़ा कर और उन्हीं पे संज्ञान लिया जाए, तो जनता का पैसा भी बच जाएगा, जनता में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और उनको सुविधा और पट्टा दोनों चीजें मिल जाएंगी। दोनों चीजें मिल जाएगी। हाँ पंकज जी क्या कहना चाह रहे देखिए थे? सोनिका दीदी ने बोला है कि मैंने तो आदेश पढ़ा नहीं है। अब इनकी आंख सुबह 10 बजे खुलती हो, लेकिन सूर्योदय तो 6 बजे हो जाता है वैसा। तो इनके पास पहुंचा देना आप, है ना, कि आदेश आया है। आदेश आपके पास है क्या आदेश? 5,000 रुपए लिए हुए आदेश। वो क्या कह रहे हैं, कंसल्टेंट जो पैसे ले रहा है, अरे जो भी है, consultant जो ले रहा है भी, जो भी। बताया मयूर भाई, अरे- आप न्यूज तभी रिलीज करोगे जब आपके पास वो 5,000 रुपए का आदेश आप सबसे नहीं, पहले अरे दोगे। तो मैं तो खुद माना हूँ कंसल्टेंट ले रहा है, आपके साथी ने माना है? आदेश की बात हो रही है। आदेश है क्या आपके पास? अरे सुनो, देखो सरकार की मंशा, बोलने तो सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन अब टेक्निकल फॉर्मेलिटी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कोई भी हो कागज की जगह कागज ही बोलता है, अब उस कागज टेक्निकल फॉर्मेलिटी पूरी करने के कंसल्टेंट ने पैसे लिए बहुत हो। सारी चीजें हैं। निरंकुश अधिकारी, बेलगाम जननेता, खुद जहाँ चाहे निर्माण कर ले, अतिक्रमण कर ले, छोटा ठेले वाला खड़ा उसके डंडे देने हैं। उदयपुर को चाहिए एक सरल प्रशासन जो सुबह सफाई कर ले, रात को लाइट दे दे, चलने को सड़क मुहैया करा दे, झीलें साफ रख ले, और बस बेसिक जरूरत है उदयपुर के FDI नहीं करवा रहे जनता को ये लोग नेता बन के। और उदयपुर की जनता की जिम्मेदारी नहीं है कि फलाना भाजपा का नेता पार्षद बन जाए, ये बन जाए। ये जनता को रौंद रहे हैं पिछले 30 साल से। जनता माई बाप जनता तो इन्हें वोट दे रही है क्या? आंखें खोलेंगे ना भैया। कब? 30 सालों से वोट दे रहे आप हैं। क्या कर रहे हो? आप भी जन जागरण कर रहे हो ना। ये मैं तो आप क्या कर रहे हो? मैं अभी? जो है सिर्फ पब्लिक को अवेयर करने का हाँ, काम कर रहा हाँ, हूँ। जन जागरण, हाँ। जन जागरण कर रहे हो ना। ये भी एक माध्यम है कि जनता तक ये बात पहुंचे। जनता समझ रही है। जनता तक आपकी आवाज पहुंचेगी। आशीष जी कोठारी पार्षद बन जाए, या सोनिका दीदी बन जाए, या पंकज सुखवाल बन जाए। क्या होगा? आशीष जी कोठारी, सोनिका दीदी, पंकज सुखवाल नेता बन जाए, उदयपुर की जिम्मेदारी नहीं है। उदयपुर की जनता उस बोझ को वहन कर रही है, क्योंकि कुछ न कुछ शगुफा छोड़ दिया जाता है। देवराज हत्याकांड ले लीजिए, 2 छात्रों की झगड़ा था ना, 3 दिन तक उसके लाश को सड़वाया इन लोगों ने, वो शहीद हो गया था। उसके पिता को मात्र 50 लाख का वादा करके 8 लाख देते हो आप, और उसके साथ मजाक चल रहा है, प्रशासनिक मजाक चल रहा है। प्रशासनिक मजाक चल रहा है यार, क्या कहना है? मैं तो मुद्दे के बाहर जाके बात नहीं करना चाहूंगा। आप अध्यक्ष जी खड़े हैं भवन अनुमति समिति के, आपसे ही मेरा एक सवाल है कि राणा जी आओ ना आप भी। अगर 55 वार्ड थे नगर निगम के 2019 तक, उसके बाद 19 के बाद 70 हुए, जो UIT द्वारा जो कॉलोनियां नगर निगम को दी गई, क्या उन पे पट्टे जारी किए गए नगर निगम के माध्यम से? और अब 80 हो गए हैं, तो अब किस प्रकार नगर निगम उन कॉलोनियों, उन बस्तियों को पट्टे जारी करेगी? इसके ऊपर कोई योजना बनाई हो
तो आप चलिए मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है। पहले नगर निगम का दायरा जो जैसा कि इन्होंने बताया था 7.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, फिर 7.5 किलोमीटर, फिर 18। अब 18 किलोमीटर का हो गया है। ऐसे में अधिकारी वर्ग वही है, आदमी उतने ही है। और ये 11 क्या 18 किलोमीटर के दायरे को संभालने के लिए नगर निगम का जो प्रॉपर टीम है वो सक्षम है क्या? इसका जवाब एक एक करके देवें। सबसे पहले आशीष जी देवें। पहले तो मैं मोहसिन जी की बात का जवाब दूंगा। बाय डिफॉल्ट आप लैंड का कानून पढ़ लें, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने का अधिकार केवल यूडीए या यूआईटी के पास ही है। तो भले वो कॉलोनी नगर निगम को प्रशासनिक दृष्टि से मिल जाए, जहाँ सफाई हम कर सकेंगे, लाइट हम लगा सकेंगे, लेकिन उनका लैंड कन्वर्जन का अधिकार जो एग्रीकल्चर से होता है वो तो यूआईटी के पास ही, उनके पट्टे यूआईटी ही देगा। हाँ, उसमें यदि कोई आबादी भूमि है जो पेटा कास्ट में नहीं आती है, जिसपे एग्रीकल्चर नहीं होता, आबादी भूमि, उसके पट्टे यदि नगर निगम सीमा में वो क्षेत्र आ गए हैं तो निश्चित रूप से उसके पट्टे नगर निगम द्वारा दिए जाएंगे। अदरवाइज सारे पट्टे वहीं से मिलेंगे। भाई साहब, यूआईटी का क्या नाम है? उदयपुर विकास प्राधिकरण का क्या नाम है? उदय अरे नोम तो सब यार घरे पड़ेगा नहीं है भाई साहब, यार प्रोग्राम चालू नहीं है। 3,000 पट्टा दे रही है क्या? आवासीय पट्टा दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? उदयपुर विकास प्राधिकरण अरे देखो, संख्या मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूआईटी का ही काम है इस लैंड को कन्वर्जन करने का। राजस्थान के और भारत के कानून में है। यूआईटी ने नगर निगम को दे दी, हस्तांतरित कर दी। उन कॉलोनियों पे अब यूआईटी पट्टा नहीं, यानी उदयपुर विकास प्राधिकरण पट्टा नहीं देगा। का पट्टा आता है उन कॉलोनियों में भी यदि कोई कृषि भूमि है, जैसे आज पानीरू की मादड़ी ले लो, गारियावास ले लो, वहाँ बहुत सारी कृषि भूमि है ऐसी, चांद उधर अपने राता खेत और सब तरफ है, जहाँ कृषि भूमि है वहाँ बाई डिफॉल्ट यूआईटी ही लैंड कन्वर्जन का अधिकार, वो कॉलोनियां प्रशासनिक दृष्टि से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उदयपुर के अधिकारी, उदयपुर के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। उसके लिए आप कैंप में जावे, वहाँ कैंप में यदि पब्लिक जा रही है, बनवा रहे ना, जहाँ कैंप में पब्लिक जा रही है वहाँ उनको नया अरे नव निर्माण करके भ्रष्टाचार में बिजी है वो लोग। अरे मेरी बात, अरे उनकी बात तो सुनो यार। देखो कैंप इसीलिए रखे जाते हैं, हर वार्ड वाइज कैंप हो रहा है। कैंप आपके घर के नजदीक है, उस क्षेत्र के नागरिक वहां जाते हैं। यदि वह बाय डिफॉल्ट नगर निगम क्षेत्र में है और नगर निगम अधिकृत है तो नगर निगम पट्टा देगा। कृषि भूमि है तो आपको यूआईटी जाना पड़ेगा, जो भी नॉर्म से फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो है स्टेट ग्रांट के जो कब्जेशुदा लोग बैठे हैं, जो आबादी भूमि, उन्हीं पे पट्टे दिए जा रहे हैं, या जैसे राजा महाराजाओं द्वारा रजिस्ट्रियां कराई गई उनके पट्टे नहीं है, वो पट्टे 69A के अंतर इस कैंप के अंदर दिए जा रहे हैं। 69A के ये अंदर चीज दिए क्लियर जा हो गई कि जो दायरा 18 किलोमीटर का हो गया, उस 18 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम के द्वारा कोई भी पट्टे नहीं दिए गए। हाँ आशीष जी, अरे कहीं लफड़ो एग्रीकल्चर में वटे जाओ न, सिंपल वे तो हटी आओ न, कई करे बच्चा आदमी करे कहीं। देखो, नगर निगम का जो मूलभूत कार्य है, लाइट व्यवस्था, साफ सफाई, शहरी सरकार में जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, वो मूल काम है। लैंड कन्वर्जन का अधिकार संविधान के अंदर, मतलब राज्य सरकारों, जब भी जो भी देश की कोई भी सरकार हो, वो उस क्षेत्र की जो यूआईटी या जो कह दो डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्हीं के पास रहता है, क्योंकि वहाँ इस तरह का सारा व्यवस्था, तामझाम, पटवारी वगैरह, तहसीलदार सब होते हैं। ये नगर निगम के पास नहीं होता, इसलिए अधिकार उनको दिया हुआ है। तो अबे तो नगर निगम दायरा बड़ी को सब रखना पड़ेगा। दायरा बड़ा है, लेकिन लैंड कन्वर्जन का अधिकार जब तक विधानसभा में मतलब पास नहीं है, ऐसा कुछ कानूनी नहीं है, बात खत्म। बिल्कुल, आदमी के पास एग्रीकल्चर भूमि है, उसको कन्वर्ट कराना है तो उसको यूडीए ही जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, बस सीधी बात है। तो यूडीए ही जाए भैया, कोई हटी आ जाओ मत, पचे लपड़ो हुए, पचे मने मत कीजिए। मोहसिन जी आप भी सुन लो ये बात। यही स्पष्टीकरण अधिकारियों और पार्टियों की तरफ से जो जनप्रतिनिधि, पहले मेरे चैनल को धन्यवाद दो आपके मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को आज जनता के समक्ष रखा और जनता को जागरूक करने का काम आप अच्छे तरीके से। अच्छा माया जी, आप उस परिवार से आते हैं जहाँ पर आपके पिताजी जो है 5 बार के विधायक रहे हुए हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्वतंत्रता सेनानी दोनों तरफ से, मदर की तरफ से भी नानाजी गांधी जी के साथ जेल में रहे हैं, और दादाजी भी एक ही कमरे में, दादाजी जेल में रहे हैं। कमरा क्या, जेल सभी के लिए होता है, वही कमरा है। आंदोलन लड़ा है जनता के लिए, और दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मेरे में स्वतंत्रता सेनानियों का खून है, इसलिए मैं थोड़ा जनता के साथ जुड़कर और धरातल पे काम करवाना ज्यादा पसंद करती हूँ, सोशल मीडिया से दूर हटकर जनता की आवाज बनकर। सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बीजेपी वाले तो करते ही है। पर्ची सरकार बनी है, आप अपनी खूबियां बता दीजिए कि आपने क्या काम किया। अब तक तो नाकामियां ही है, सरकार पर्ची से ही चल रही है और काम भी पर्ची में ही हो रहा है। सरकार पर्ची से ही चल रही है और काम भी पर्ची में ही हो रहा है। एक खूबी बताइए तो चलो।
एक खूबी का 50 खूबियां गिना दूं भैया। बताओ। शहर का जो डेवलपमेंट है, मतलब कौन सी खूबी आप जानना चाह रहे हो, शहर को लेकर के? शहर का ये डेवलपमेंट है। अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ, राजस्थान के प्रमुख शहरों का नाम बताओ भैया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। क्या कोटा से खूबसूरत है उदयपुर? बन रहा मायनों है? में देखा जाए तो बन रहा है और है बनेगा? बनेगा? खूबसूरत है ये उदयपुर। आपका बच्चा उदयपुर डॉक्टर दुनिया है क्या? का। नहीं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हाँ तो हाँ, बच्चा तो बनेगा। अरे तो जब उम्र आएगी तभी बनेगा ना। तो आप कब पहले आएगी उम्र? अरे आप पहले उम्र आएगी। अरे। उम्र रुको। नहीं, अरे आप उसको 10वीं क्लास में बोल रहे हो तो डॉक्टर बन जाए तो 10वीं 80 क्लास साल की उम्र रहेगी, 80 साल की। वो नहीं, वो बात सुनो, वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। आप 10वीं क्लास के बच्चे को बोल रहे हो तो डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बनेगा अरे क्या? पर ये तो उदयपुर तो टॉप शहरों में हाँ, शामिल है। मैं तो बोल रही हूँ राजस्थान उदयपुर तो दुनिया का सेकंड कश्मीर है। दुनिया का सेकंड कश्मीर। आप कहाँ इसकी खूबसूरती नहीं आ रही है? गिनवा देते हैं आप। एक मिनट। क्या हालत बना दी? आप कोई काम करोगे, आप आज आपके घर हाँ, बताओ। कहाँ से कंफ्यूज है? आज आपके घर का काम भी कराओगे रहते हुए घर में, तो आपको थोड़ी तकलीफ नहीं होगी क्या? तो अरे विकास के नाम ये पर तकलीफ तो मान ली। मयूर भैया। क्या अच्छा है इस शहर में? क्या चौराहे अच्छे हैं? हाँ है क्या अच्छे हैं? है चौराहे है, कौन सा बहुत चौराहा बहुत से अच्छा है? चौराहे अच्छे हैं। शोभापुरा सर्कल देख लो आप, ये इधर चैटक वाला पूरा सर्कल देख सर्कल लो। आओगे गिरिया। दीदी का हो गया, दीदी हो गया। अरे दो एक मिनट, एक सेकंड। महिलाओं की सुरक्षा देखिए क्या है। महिलाओं की सुरक्षा, पे मैं- महिलाओं की सुरक्षा। अरे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। धरातल पे बात करना मैडम। इनकी सरकार में इनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि वो मर्दों सरकार, कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की पिछली सरकार में इनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि जहाँ महिलाएं होती है वहाँ तो झगड़े होते हैं। ये उनकी सरकार, पिछली कांग्रेस की सरकार ने बोले और ये बात। आपके मंत्री जी तो सड़कों पर, क्या आपके मंत्री जी सड़कों पर क्या कर रहे हैं? हाईवे क्या? पर। वो धाकड़ साहब मुंबई एक्सप्रेस वे। वो कौन सा मंत्री? अरे नहीं, बीजेपी का नेता तो है। पदाधिकारी है वो वो। धाकड़ महासभा युवा का मोर्चा से उसको पदाधिकारी है। निष्कासित किया अभी। नहीं कोई देखो यार, ये तो अरे सब भैया, नहीं, वो कोई नेता नहीं है। और अगर ये क्या आजकल एक नैरेटिव चल गया है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को क्या ले राजस्थान नैरेटिव में से। आप खुद एक सेकंड, एक सशक्त महिला सशक्तिकरण का चेहरा है आप इस उदयपुर शहर के अंदर देखा जाए तो, ठीक है? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? महिलाओं में रेप की संख्या राजस्थान में नहीं बढ़ रही है? इस पर क्या कहना? आपका एडवोकेट भी है आप। तो मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, पिछली जो सरकार थी उससे और अभी में लेकर के क्या इस आंकड़े में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? क्या संख्या कम बढ़िया ना, है? वही तो मैं कह रहा हूँ। बढ़ा कैसे बढ़ा? आप मुझे बताओ ना, डेटा लेकर के बताओ आप मुझे। अरे कहाँ से पता नहीं है? बताओ। अरे कहाँ यार, से आगे पता से- नहीं है? मेरी बात सुनो। नहीं, मयूर भाई देखो, हाँ, हाँ। अगर आपको कैलकुलेटर कॉन्वर्सेशन चाहिए तो मैं भी डॉक्यूमेंट बात करती हूँ। अगर आप हो अरे तो तो मैं हर चीजों का डॉक्यूमेंट लाता मेरे को मैडम यार। हाँ, वो अखबार हर में आ रहा है, चीज़ टीवी का- में दिख रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये अभी कंपैरिजन बात करो हो ना। रही है लड़की के नहीं, साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ उस बच्ची के साथ? अरे तो ये तो बोल रहे हैं ना अरे मयूर भाई। उदयपुर तो में क्या देख उस रहे सरकार हैं। ने- अरे, अरे तो 3 दिन पहले जैन परिवार की लड़की है। हुआ है तो क्या पिछली सरकार में किसी के साथ कुछ नहीं हुआ था क्या? इस देखो मयूर भैया, ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें सरकारों को बीच में मत लाओ। इसमें सरकारों को बीच में मत लाओ। देखो किसी के साथ होता है तो उसके ऊपर जो गुजरती है ना, वो उसके घर वाले ही जानते हैं। मैं खुद इस चीज की भावना से सरकार कितनी जल्दी है, देखो मानवीय एक सेकंड, आशी जी, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनका सरकारों से कोई सरोकार नहीं है। होता यह है कि उसके बाद एक्शन कितनी जल्दी और कैसी कार्रवाई होती है वो मुझे main एक depend- सेकंड, main उस पर मुझे कार्रवाई मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो फिर जब कांग्रेस राज में कुछ भी घटना होती है तो आपके ही पदाधिकारी कलेक्टर का घेराव क्यों करने पहुंच जाते हो? देखो, जहाँ जनमानस का बहुत बड़ा व्यापक रूप तो से फिर जुड़ाव यहाँ पर है, जनमानस व्यापक हट जुड़ाव है। मयूर भैया गलत बात नहीं मैडम, गलत बात नहीं। हमारे प्रदर्शन के बाद एक्शन होता है तो वो करना जरूरी है। एक्शन पहले सरकार तो ले, ये अगर कुछ पूछते हैं तो फिर आप उनकी बात को नकार क्यों देते हो? कौन नकार रहे हैं बताओ ना आप। जिन्होंने पूछा अभी कि धरने महिलाओं पर प्रदर्शन अत्याचार हो रहा है तो आप कह रहे थे कि देखो, जनमानस ये अत्याचार तो हम सदियों से होते हैं, एक्शन कितनी जल्दी लेते हैं उस मुद्दे से भटक गए हाँ, अपन। चलो बताओ। उदयपुर अभी भी 10वीं में ही पढ़ रहा है। हाँ, और समझो बात। हाँ, आज नया उदयपुर उदयपुर रहा 10वीं का है। उदयपुर अभी 10वीं का छात्र है, उसके दाढ़ी मुझसे भी नहीं होगी है। 30 साल से हजार करोड़ इनके नेता डकार गए नगर निगम में बैठ के, जनता को लपेट के झूठ दे रहे हैं पिछले स्मार्ट हाँ सिटी के मैडम, नाम 30 पे। साल सुनो हो गए उदयपुर। सुनो अगर नगर अरे निगम सुनो निगम करा दो। मेरी बात
अरे दीदी बोल, अरे इनको चुप करो, ना ना ना, एक मिनट, अरे दीदी मुद्दा भटक जाएंगे, बोलने दो। हाँ दीदी मैं नाकामी नहीं, मेरे को बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो। 75 करोड़ रुपए आयन में लगाए, वहां 2 साल पहले एक सामुदायिक वॉशरूम बनाया, उसको तोड़ दिया, सीवरेज के पाइप बनाया, आपने तोड़ दिए। एक कितने लाख रुपए के जामुन के पेड़ लगाए? 1 करोड़ रुपए ओ बाबा रे बाबा, कहाँ है वो जामुन? दिया बताओ। किसने खाए? वे तो ये जो उदयपुर 10वीं में पढ़ रहा है ना, ये जब तक रहेंगे या 5वीं में ले आएंगे, उल्टा डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन नहीं होना उदयपुर का। नहीं ये तो सही है ये नहीं, अरे हमारी बात भैया बोलने दो। आप बोलते हो बड़े नेता हो, मेरे को नहीं मिलता मंच, मेरे को मंच नहीं मिलता। उदयपुर बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, क्योंकि निकट्टू अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है जब ये जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। इनके नगर निगम के महापौर लुंगी बदल के फोटो खिंचवा रहे थे, उदयपुर में बाढ़ आई पिछली बार, समझो आप। मैं आज भी महापौर जी जो थे, कौन थे महापौर? टांक साहब लुंगी बदल रहा। हाँ, एक प्रशासनिक अधिकारी अपने पूरे गौरवमयी गरिमामयी नौकरी करने के बाद फिर उदयपुर की छाती में मूंग डलने के लिए बैठ गया। उनके दिमाग देखो आप, आयर का क्या किया इन्होंने, सत्यानाश कर दिया। 75 करोड़ रुपए में हरण बनाई है, नदी को हरण बना रहे हो आप, और कह रहे हो वेनिस बन जाएगा। ये दिवा स्वप्न उदयपुर को दिखाते दिखाते उदयपुर आज 400-500 साल से चल रहा है। इनकी नजरों में 10वीं का ही छात्र है। इन्होंने जो उदयपुर का बेड़ा गर्क किया है, भगवान एकलिंग नाथ से प्रार्थना इनसे पीछा छुड़वा दे हमारा। धन्यवाद। हाँ मोहसिन जी आप बताओ। वैसे तो हमारी चर्चा नगर निगम 10वीं में ही पढ़ रहा, बताओ। नगर निगम के मुद्दों पे थी, परंतु इस चर्चा को विधानसभा के मुद्दों तक ले गए। हमारी बहन जो बता रही थी अभी कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो उसके लिए हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार हमेशा उनके समक्ष खड़ी रही। इनको शायद पता नहीं है 2018 का जो आंकड़ा है वसुंधरा राजे जी की सरकार का, हिंदुस्तान में सर्वाधिक 7,835 ये आंकड़ा है। और मैं बोल रहा हूँ आपको, आप इसकी जांच करवा लेना। 835 केस सिर्फ जयपुर में हुए चेन स्नैचिंग के। आंकड़ा आ गया, एडवोकेट साहब आंकड़ा आ गया। रिसर्च करेंगे, ये इनका आंकड़ा है, मैं भी अब हम घूम फिर के आ जाते हैं नगर निगम पे। तो सबसे पहले मैं आप आशीष जी कोठारी हमारे भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे सवाल करना चाहूंगा कि चंद्र सिंह जी कोठारी जब महापौर बने, उन्होंने एक लिस्ट जारी करी थी, करीबन 100 निर्माण जो गलत तरीके से बिना परमिशन के किए गए या जिनको निर्माण स्वीकृति 2 मंजिल 4 मंजिल की दी गई, उन्होंने 6 मंजिल 8 मंजिल कर ली। उस पर कुछ कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहीं निर्माण पंचर भी किए, निर्माण ध्वस्त भी किए, जिसमें वरुण मॉल था, अमरई घाट था, सेवाश्रम की पुलिया पे जो एक होटल बनी वो। बाकी जो भी उस लिस्टिंग की गई थी, जो अवैध निर्माण लिस्टेड किए गए थे, उनमें से कितनी बिल्डिंगों पे नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई? सेकंड, जब आप बोर्ड में आए 2019 में, आपके हाथ में भवन अनुमति का संचालन आया, तो आपने कितने ऐसे अवैध निर्माणों के संदर्भ में लिस्ट जारी की, उन्हें चिन्हित किया और उन पर कार्रवाई की? ये सारे विषय जानने योग्य हैं। अब नगर निगम की स्मार्ट सिटी क्षेत्र के जो स्मार्ट सिटी जो हमारा एरिया है, जो पहले 17 वार्डों के अंदर कहलाता था, अब वार्ड बढ़ गए हैं, तो कुछ 25 वार्ड हो गए होंगे जो हमारे सेलकोट के अंदर वाले जो 18 वार्ड है। 18 पहले थे, अभी बड़े हैं। अब जब परिसीमन हो गया, वार्ड बढ़ा दिए तो ज्यादा हो गए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में जो सीवरेज सिस्टम डेवलप किया गया है स्मार्ट सिटी के द्वारा, क्या वो सक्षम है? दूसरा, जो ऑटो टिपर आपके घर कचरा लेने के लिए आते हैं सुबह, उनका आप एग्रीमेंट पढ़िए। उनके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि उनको सवेरे और शाम 2 वक्त कचरा उठाना है। वो एजेंसियां यहाँ एक वक्त ही कचरा लेने आ रही हैं, तो वो एक वक्त का पैसा वो किसकी जेब में जा रहा है? वो उन एजेंसियों की जेब में जा रहा है या अधिकारियों की जेब में, या जो जनप्रतिनिधि जुड़े थे उनकी जेब में जा रहा है? तो इसका जवाब मैं पहले जी आप लें हमसे। आप जो कह रहे हैं कि 2 टाइम कचरा उठाने का है, तो ऐसा है कि घर घर से कचरा तो एक टाइम ही उठेगा। आप एग्रीमेंट वापस पढ़ना। जो कचरा के पॉइंट होते हैं, जहाँ सफाई कर्मी हमारे शहर भर का कचरा इकट्ठा करके हर वार्ड में एक कचरे का पॉइंट बना है, उस पॉइंट से दिन में 2 बार उठता है। और वो पॉइंट आज भी दिन में आप 2 बार, आप कहीं भी चेक कर लें, 99% जगह दिन में 2 बार उठ रहा है। गाड़ी एक बार ही आएगी। आपकी बात मानने के लिए मैं एग्री हूँ। उन पॉइंट्स पे अपन चल देते हैं और वहाँ मयूर जी को भी साथ ले लेते हैं और अपनी आंखों से देख लेते हैं वहाँ कचरा उठा है। एबीवीपी कार्यालय के पास, एबीवीपी कार्यालय के पास सोनिका जी का जहाँ पर पियर है, भोपालपुरा क्षेत्र में है, एबीवीपी कार्यालय के पास में कचरा संग्रहण केंद्र है, ठीक है।
वहां पर कचरा क्या दिन में 2 बार उठता है? देखिए, अधिकारियों की जवाबदेही मैं क्यों दूं? आप अधिकारियों को भी इस डिबेट में अवश्य बुलावें। आज हम तो जनप्रतिनिधि थे, अभी नहीं है, अरे फिर भी अभी नेता तो होगा। हाँ, फिर भी हम काम इंसाफ कर रहे की हैं। डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम देखो, लोकल के। हमने कई बार अभी विधायक महोदय को शहर की समस्याओं के लिए, विधायक महोदय आज भी हमारे साथ बैठते हैं, विधायक महोदय पूछते हैं तो हम उनको देते हैं। कैंप लग रहे हैं इसीलिए लग रहे हैं, पब्लिक भी आ रही है। बाकी अधिकारियों की जवाबदेही ज्यादा है इसमें। आज हमने तो कानून बना दिया, नियम पास कर दिया, टेंडर होगा, उसके बाद काम किसको देखना? एग्जीक्यूटिव एजेंसी क्या को। मजबूरी है कि जो अधिकारियों से आप प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, आप बोल रहे हैं, वो अधिकारी आपकी सरकार होने के बाद, आपके विधायक होने के बाद, आपके महामहिम गुलाब जी अब के होने मांगी के लाल बाद जी यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। मांगी लाल जी ने वजह इतना क्या है? उपद्रव मचा रखा था पूरे शहर के अंदर, जिस तरह से आपने हालात भी देखे होंगे, परसों मंडी तक बंद करा दी गई थी, जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर लोगों के साथ धांधलियां चल रही है, वसूलियां चल रही है, और चिन्हित कर भाई उनका कोई फेवरेट दुकानदार है उसको छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे पर कार्रवाई करते हैं सेम रेंज के दुकानों पर। ऐसे अधिकारियों को आप लोग क्यों हटा नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं हटा पा रहे हो? निश्चित रूप से अधिकारियों को बिना राग द्वेष के काम करना चाहिए और निष्पक्ष भाव से, उसका भाई हो, भतीजा और रिश्तेदार कोई भी, उनको करना चाहिए। इन फील्ड में जाते हैं, करते हैं, तो हमको भी अपना अरे यार आत्ममंथन भैया, ये करना तो कई पड़ेगा। बात हुई, आप हमेशा अपनी गलती मान लो कि हाँ नहीं, ठीक है, हमें गलती है। आत्ममंथन हमें भी करना पड़ेगा। देखो, कहीं न कहीं गलती व्यापारियों की भी है, विधायक जी शहर की में। कमजोरी है, नहीं, विधायक जी की कमजोरी नहीं है। सांसद जी की कमजोरी है। किसकी कमजोरी? कमजोरी वो कमजोर आदमी नाम बताइए दो आदमी। देखो, आज अभी बोर्ड नहीं है तो ज्यादा इस पक्ष में हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर अधिकारी मांगीलाल जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम अतिक्रमण के क्षेत्र में किया पिछले 1 साल में। कांग्रेस की सरकार में वेंडिंग जोन को लेकर कानून बना, वो कानून आज से 20 वर्ष पहले बन चुका है। आपने आज तक डिसाइड किया क्या नगर निगम में? आज आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए 500,000 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो रेडी लगा के अपना काम कर रहा है, उसको हटाने के लिए तो पूरे दमखम के साथ जा रहे हैं। आप भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष रहे, आप बताएं ना मुझे, आपने कितने अवैध निर्माण जो शहर के पूंजीपति और बड़े लोग हैं उनके विरुद्ध आपने कार्रवाई की, या आपकी पार्टी ने कार्रवाई की? वहां आपका हाथ रुक जाता है, गरीबों के प्रति आपका अरे मेरा तो व्यवहार एक अलग ही होता है। सवाल है, मोहसिन जी मुझे तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पर अभी नगर निगम में कोई शहरी सरकार नहीं है, प्रशासक है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? विधायक महोदय जिम्मेदार है ना। तो विधायक जी अगर दोषी हुए किसके लिए? निश्चित रूप से विधायक साहब जो काम कर रहे हैं, ऐसा अरे नहीं है दोषी वो- हुए कि नहीं नहीं हुए? नहीं, दोषी उनको नहीं मान सकते, वो भी रिव्यू मीटिंग है लेते हैं। देखो, आयुक्त महोदय अपना काम कर रहे हैं, टीमें काम कर रही है, कमी है तो दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे, ताराचंद जी से बात करेंगे। फोन कर रहे हैं उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है, तो फिर कमी करने फोन में है। कभी किसी के फोन में नहीं है, बस कुछ ना कुछ मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, काम तो हो रहे हैं। और रही या इन्होंने- फिर भाजपा की आपसी फूट लोगों पर भारी पड़ रही है? भाजपा में कोई फूट नहीं है, नहीं है? कोई फूट नहीं है, अरे यार ये तो झूठ बोल गए, ये तो झूठ है, ये तो कोई झूठ। फूट नहीं है। कोई आपसी फूट आज नहीं है। ऊपर से आप लोग झूठ मत बोल जो। नहीं नहीं, कोई आपसी फूट नहीं है मयूर भैया। देखो देखो, हमारा संगठन है, उस हिसाब से देखो, काम- घर में 4 लोग होते तो 4 तरीके की बातें होती। ये तो उसको तो depend- झगड़ा कहते हैं ना, झगड़ा किसको कहते हैं? मेरी बात सुनो, फूट अलग होता है, झगड़ा अलग होता है मयूर भैया। बाकी कंडे कूटना छोड़ना है। हाँ, किसी का प्रयास अरे नहीं होता तो है, मेरी झगड़ा बात सुनो, करना ये कोई हमारी आपसी फूट नहीं है मयूर भैया। ठीक है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, चलता है ये सब कुछ, बट आप इसको आपसी फूट का नाम नहीं दे सकते हो। आज जो बने हैं और जो कल थे, क्या उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है? या फिर जो ओह नहीं, जो नहीं, आए मान हैं, सम्मान नहीं। नहीं जो आए हैं, क्या वो सबको साथ लेकर के सिर्फ नहीं चल नाले रहे को हैं क्या? उद्घाटन करने के लिए बुलाता आप उनको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपकी सोच है। देखो, आप किसी सोच को एक दायरे में लेकर के चलोगे तो आपको वही चीजें दिखेगी। अगर आपकी सोच को एक्सपेंड करोगे तो आपको सब तरीके की चीजें दिखेगी। चलिए, सब तरह की चीजें दिखेगी भैया, ये तो कह रहे कोई फूट वूट भी उदयपुर नहीं। नगर निगम में आपसी जो इनके जनप्रतिनिधि रहे उनमें सामंजस्य नहीं रहा, वो सबके सामने है। महापौर जी के होने के बावजूद भी उप महापौर जी ने पूरी नगर निगम का आप तो संचालन किया। गंगाधरी शक्तिमान है सेकंड, जब आप और मैं किल्विस किल्विस का साम्राज्य। आप उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर शहर में भी आज जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है, वो आपके समक्ष है कि 2 ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। फिर तीसरा, हालांकि ये इनके पार्टी का आपसी मामला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर नुकसान जनता का होगा और जनता का हो रहा है। और अगर आप प्रदेश सरकार में जाएं आज की डेट में, तो प्रदेश सरकार में भजन लाल जी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वसुंधरा राजे जी को माइनस करने के लिए, अब ये प्रशासन शहरों का संघ जो एक कैंप के नाम की लोगों को लॉलीपॉप दी गई है, ताकि इसके माध्यम से पंचायत और नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव अच्छा, में मैं तो- अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की निकल के आ सके। आप पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी। रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ इनमें लाख कमियां हैं। जी ये लाख बुरे लोग हैं, जी दोनों बहुत बुरे हैं। जी। उसके बावजूद आपकी पार्टी अभी भी एक मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के नहीं आ पा रही है, तो आप लोगों में नहीं, कितनी कहीं कमियां हैं? प्रयास कर विपक्ष नहीं बना पाए, उसी कहीं ना से- कहीं- नहीं ये कुछ नेता प्रतिपक्ष नहीं नहीं, हमारे बोर्ड की बात
उसी से प्रताड़ित होकर लोकेश जी गौड़, जिनको लगा कि हमारा आत्मसम्मान यहाँ बिल्कुल अरे खत्म हो लोकेश जी गया, कहीं और चीज प्रताड़ित है भाई साहब। जो भी था वो नेता प्रतिपक्ष 5 साल में नहीं बना पाए। आप कमियां गिना रहे हो तो वो भी कमियां किसी और की वजह से, मतलब आपके ऊपर बात आए तो किसी और की मेरे ऊपर वजह क्यों? से। मैं तो जानता हूँ ना किस वजह से गए वो। अरे तो और जो भी चैनल में जानते बता नहीं हो, सकता, अरे बाकी तो तो जो बता देता आप मैं। अरे तो जो आप दूसरी चीजें बोल रहे हो, जो दूसरी चीजें बोल रहे हो उनके पीछे भी तो दूसरे रीजन हो सकते 5 हैं। साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना, ये इनकी फूट जाहिर हाँ, करती वोट है। नहीं, ये तो गलती है, नेता हाँ, प्रतिपक्ष बिल्कुल। बनाना चाहिए था। बाकी लोकेश जी क्यों गया वरना पीछे रीजन अलग है, ठीक है। नहीं, और पर आपने सही हो गया। आप आपके हिसाब तो से मैं रीजन आपको भी निकाल रहे हो, तो document दे दूंगा। हम भी हमारे हिसाब से रीजन निकाल रहे हैं कि लोकेश जी इनसे प्रताड़ित है, कांग्रेस से प्रताड़ित। इसलिए आए यहाँ पर। ठीक है, प्रताड़ित हो गए भाई। आप आदमी को ध्यान नहीं रखते नहीं, हो, मैं- लोकेश जी मैं जाना इस- मोहल्ला में मैं- एक ही तो शख्सियत मैं- थी। नहीं, मैं इस हिरण बात मंगरी को क्षेत्र नहीं में रहते हो आप, मानती मेरी हूँ। बात सुनो। उस हिरण मंगरी क्षेत्र में एक ही आदमी ने कांग्रेस का झंडा थाम रखा था, वो भी बीजेपी में आ गया। नहीं, सभी ने थाम रखा कांग्रेस का पर जी- झंडा, छोड़ा किसने? एक जिसने कद्दावर शुरू- नेता का नाम बता दो बीजेपी। सारे कद्दावर नेता, कांग्रेस का। हमारे सारे कार्यकर्ता कद्दावर नेता। कौन है? सबसे पहले कौन है? कितने आता है न, किसके नाम अगिनित है, किसके नाम गिनाऊं मैं? अनगिनत हिरण मंगरी में। अनगिनत हिरण मगरी में। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी आप मयूर मजाक भैया, है। आपको मानना पड़ेगा, हाँ। हमारे कार्यकर्ताओं को ही कद्दावर नेता माना जाता है। अच्छा, इसलिए आप ये तो इसीलिए आपकी छोड़िए। पार्टी हिरण मंगरी में जीत ही नहीं पाती है। हैं? इसीलिए जीत नहीं पाती है। हिरण मगरी में जीतेगी। अब 30 साल से इनका बोर्ड बना है, इन्होंने क्या किया है, अब जनता की आंखें खुल गई है, तो अब जरूर बनाएंगे हम। हाल उदयपुर 10वीं क्लास में बन रही है। अभी तो 16 साल आए बन सुनो, अभी तो मेरी बात सुनिए। आहे नदी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज की हेडिंग यही है, सुनो। उदयपुर 10वीं क्लास का बच्चा है। मयूर भैया, आहे नदी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और मेरे सपनों में आहे नदी आके बोलती कि मुझे आहे जवाब सपनों में चाहिए। नहीं। मेरे सपनों में आती कैसे है। बोलती है? आहे कैसे इसलिए बोलती है? क्योंकि मैं धरातल पे आयड काम की करती भाषा में हूँ। बोल के बताओ, नहीं, कैसे- 75 कैसे बोलती है? करोड़ जनता के हिसाब कल चाहती, कल 75। छल छल हाँ, छल बस छल। वो अपनी भाषा में बोलती है। और प्रकृति के साथ मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसका सीधा सीधा आपको संदेश मिल चुका है। एक ही राधे आपने- माँ, एक ही माया माँ। सही बात। हाँ। आए नदी पे हम बहुत लंबी छोड़ी। जन्माष्टमी को ही मेरा जन्मदिन हुआ, बस मैं श्री कृष्ण जी से 15 मिनट पहले मैं हो गई। ओह, ये भी एक बहुत भारी काम। मतलब श्री कृष्ण भगवान को 15 मिनट बोला। 15 मिनट पहले मेरा जन्म हो गया था। अरे आए नदी पे हम लंबी चौड़ी चर्चा कर चुके हैं। 75 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। वो 75 करोड़ रुपए, यानी कि बोला जाता है ना कि खड्डा में डाल दी तो वो एक तरीके से आयड नदी के नाम पे खड्डे में डाल दिया। कोई इनका विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था। इस पे आप और हम डिबेट भी कर चुके हैं, एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी निर्माण हुआ, समिति के और भी अध्यक्ष आपने 9 से 10 कार्यक्रम वहां कर लिए। अब ये अगर इनसे ये सवाल करेंगे तो ये यही बोलेंगे कि मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, ये बंद कमरों में डिसीजन हो गया। ये अच्छा आदमी है तो मैं इनकी बात का समर्थन भी करूंगा। अरे ये क्या सही है तो ये सब इनसे- काम इनसे बंद कमरे पूछा में नहीं करते जाएगा। वो 75 करोड़ रुपए की लागत जो खर्च हुई वो तो इन बड़े नेताओं से पूछना पड़ेगा जो हर वक्त इनके चुनाव का मुद्दा रहता है। इस तरह उदयपुर शहर में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं आयड नदी के अलावा भी। अगर आप एक मुद्दे पे ही कंसंट्रेट करेंगे तो दूसरे जो अरे नगर मैं तो निगम कह से रहा हूँ, जुड़े ये हुए जो 50 पूरा ये जो संस्थान है ना, ये जो जी ये इन्होंने बिल्कुल ऐसी बना रखी है कि यहाँ से केवल नोच नोच के खाना है बस। वो तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा हाँ, और जब तक डॉक्यूमेंट- जनप्रतिनिधि एडवोकेट साहिबा तो डॉक्यूमेंट मांगे। जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक इनकी अधिकारियों की खामियां सामने निकल के नहीं आएगी। और उदयपुर के लिए वास्तविकता में अगर आप काम करना चाहते हो तो चलो मैं चलो हुआ इस सोनी डिबेट का- को बस अब खत्म करना है। अब इस डिबेट को खत्म करना है। मेरा अंतिम और आखिरी सवाल है कि जो अधिकारी यहाँ पर लंबे, एक सेकंड मैडम, मैंने एक ही सवाल है, अंतिम सवाल, उस पर सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत से अधिकारी जो यहाँ पर उदयपुर शहर के अंदर लंबे समय से 30 सालों से यहाँ पर जमे हुए हैं, वो अगर कुछ गलत भी करते हैं तो वापस रसूख से वापस यहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें कहीं भेजते भी तो वापस आ जाते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आज चैनल के माध्यम से अपने अपने नेता को सुझाव। विधायक जी कहते कमजोर पड़ रहा है तो वरना ने आप ज्ञान दे दो। बिल्कुल, इसमें स्पष्ट रूप से एक पारदर्शी पॉलिसी बननी चाहिए ट्रांसफर की, जिसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा, कोई किसी का रसूख लगा कर आ नहीं पाएगा। यदि नियमों में तय कर दिया जाए कि एक व्यक्ति 3 साल से या 4 साल से ज्यादा शहर में सर्विस ही नहीं कर 3 साल से पाएगा, ज्यादा एक शहर में एक अधिकारी तो नहीं रहना चाहिए। उसमें किसी का रसूख काम नहीं आएगा। ये पॉलिसी होनी चाहिए। आज जैसे यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, ये एग्जाम क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू होते हैं, उसी तरह से यदि इसका भी कोई प्रोसेस बना दिया जाए, एक बिल्कुल एक निष्पक्ष रूप से, कांग्रेस आओ, बीजेपी आओ, कोई सी भी सरकार आओ, उसको पालन करना है। आप तो मानते हो निश्चित, कांग्रेस आएगी यहाँ? मैं यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, सरकार में कहीं पे भी हो, यदि उस पॉलिसी को कंटिन्यू करा जाए,
तो ये विवाद का प्रश्न ही नहीं होगा। आज चुनाव आयोग काम करता है, चुनाव से तुरंत पहले उन्होंने पॉलिसी बना रखी, जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा उदयपुर में किसी भी शहर में जमा हुआ है, विधानसभा से पूर्व उसको हटाना है, तो सारे पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं। वैसे एक पॉलिसी आ जाए, किसी को ऐतराज नहीं, किसी का रसूख काम नहीं आएगा और जनता भी आराम से काम करेगी। जनता भी आराम से करेगी। क्या कहना चाहेंगे मोहसिन जी आप? भाई साहब की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। नजदीक से बहुत महसूस अच्छी करा। और बहुत बेहतरीन बात इन्होंने की। जो मन की बात है, जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उस भ्रष्टाचार को रोकना है तो इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा। और ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग सजग होकर और एक साथ मिलकर अगर उदयपुर का वास्तविक निर्माण चाहते हैं और सही तरीके से निर्माण चाहते हैं, ये नहीं कि आप एक बजट बना लिया, एक प्रोजेक्ट बना लिया बंद कमरे में बैठ के और जहाँ चाहो वहाँ आयड नदी की तरफ 75 लाख रुपए खर्च कर दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पर वो विजन जो आपने बताया था जनता को, वो उस तरह का निकल के सामने नहीं आया, वो पैसा व्यर्थ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, सब जन नेताओं को सजग होने की ज़रूरत है। विधायक हों या हमारी पार्टी के नेता हों या आदरणीय गुलाब जी हों या कोई भी हो, अगर उदयपुर का वास्तविकता में नवनिर्माण चाहते हो, जो राजा महाराजाओं ने बसाया इस खूबसूरत शहर को, इस झीलों की नगरी को, जो छोटा अच्छा भूल गया था छोटा नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आपकी और इन पंकज जी की इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उदयपुर कभी भी 10th का बच्चा नहीं था। यह खूबसूरत शहर था। इस खूबसूरत शहर को बिगाड़ने का काम 30 वर्षों में मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि नगर निगम एक बार छाती ठोको। भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने 30 वर्षों में किया है। इस उदयपुर का खराबा करने का काम 30 वर्षों में किया है। वो कहीं ना कहीं इनके जनप्रतिनिधियों की दबी जुबान से आप सुन भी चुके हैं इस चैनल के माध्यम, इस कार्यक्रम के माध्यम। एक बार यूं कर दो ना, निष्कर्ष बताना। अरे कर दो नहीं यार। मयूर भैया मैं निष्कर्ष आप इसका आपके बाद लास्ट में सारे साक्ष्य से लेके बंद कमरों में डिसीजन नहीं लेके पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे भी पर एक जवाबदेह कानून बनना चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो होना चाहिए। और बाकी आज दुर्गा अष्टमी है, मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। अपना चीर हरण जहाँ भी हो रहा है अपनी सुरक्षा खुद कीजिए और अपनी राजनीति से ऊपर उठकर हर देश की महिला को, चाहे वो बीजेपी की हो, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि हम एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक बेटी हैं और उनकी भावनाओं को हाथ नहीं पहुँचे, उससे ऊपर उठकर हमको सुरक्षा देनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ही बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहिए। डे 1 से आपने क्या किया उन बच्चों के लिए और लास्ट तक आपने क्या निष्कर्ष निकाला, वो जरूर होना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। और देश की बच्चों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग हर जगह देनी चाहिए। और अभी भी वो हेल्पलाइन एक 181 है शायद और 112 नंबर पे उनको अपने मोबाइल में सेव कर लेने चाहिए और तुरंत उनको हेल्पलाइन सहायता उनको लेनी चाहिए। सोनिका जी देखो, सबसे पहले तो आप जो उदयपुर 10th वाले जो बात बोल रहे हैं ना, आपने कहा, मैंने तो कहीं हाँ मैं एडमिट कर रही हूँ, मैं उससे तो डिनाई थोड़ा ही कर रही हूँ। क्या आप है ना जो चीज बोलो ना, ये आपके चैनल पर आनी चाहिए कि उससे पहले क्या बात हुई थी जब आपने मुझे बोला था कि उदयपुर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि तू डॉक्टर बन जा, तो आप उसको वो डॉक्टर है तो आप उसको डॉक्टर बना दोगे। चलेगा, विकास चलेगा, विकास होएगा, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। भारत अरे तो तरह का ही समय लगेगा। अरे भैया विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। वही अच्छे माहौल में चल रही है। मोहसिन अगर आप भैया, शहर की चिंता करते हो, मैं शहर की चिंता ही कर रही हूँ, पर मेरी बात सुनो। आप किसी एक चीज बोलो ना कि 30 वर्षों में आपके बोर्ड ने, आपके जो बोर्ड बने 6 बोर्ड, उन्होंने गड्ढा खोद दिया शहर का। नहीं, गलत बात नहीं। ये चीज है ही नहीं। जो चीज थी, मेरी बात सुनो। अरे इनकी सुनो, आप बोलो मत। हाँ। मेरी बात सुनो यार, आपने जो बोला मैं इंटरप्ट किया क्या? नहीं किया ना। देखो, कोई चीज होती है ना, आप उसको गंभीरता से लो। कोई चीज किसी के मुंह से निकल जाए तो एक उसको प्रोपोगेंडा मत बनाओ, उसके हेडिंग बनेगा आज नहीं। हेडिंग बनाना, आप हेडिंग बनाना। और मैं जो बोल रही हूँ ये बात भी आपके आनी चाहिए चैनल पर। जब मुझे पूछा गया कि किसी डॉक्टर का बच्चा है, आप उसके बच्चे को बोलोगे कि तू डॉक्टर बन जा, तो वो डॉक्टर क्या उसी टाइम थोड़ी बन जाएगा क्या? वो जब MBBS क्लियर करेगा तभी डॉक्टर बनेगा ना। कब करेगा ये हमारा शहर विकास के सारे मानक चिन्ह क्लियर? कब हमारे नेता सजग होंगे? कब आप जैसे जनप्रतिनिधि जागेंगे? कब हम कोटा से चौराहे बना पाएंगे? कब हमारे जाम से निवारण मिलेगा? कब हमारी झीलों से पानी निकलेगा?
कब स्मार्ट सिटी में जो लोग फिसल रहे हैं वो नहीं होंगे? जाम से निवारण दिलाने के लिए तो ये फ्लाईओवर बन रहा है। किस लिए बन रहा है ये? और कई सारे बोतल नेक खोले, जाम से निवारण देने के लिए खोले ना। बोतल खोल रहा है, बोतल नेक नहीं खोल रहा है। अरे कहाँ से बोतल नहीं खुले हैं क्या? अभी 3-4 मौसी जी ने खुद अच्छा मुझे एक बताया बात बताओ, फतेहपुरा का बोतल नहीं खोला, फतेहपुरा का बोतल नहीं खोला, क्या उसके बाद चौराहे और ज्यादा आपको ट्रैफिक जाम नहीं लगने लग गया? ट्रैफिक जाम नहीं बोल सकते, पहले वहाँ पर सिग्नल नहीं था इसलिए। अरे तो फिर अभी भी खोल देते ना सिग्नल। अरे तो सुनो तो सही, रोज नए एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो जनता के ऊपर? मयूर भैया हाँ बताओ। नए एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो मयूर भैया? अगर आपको कोई कार्य करना है वो जनता के ऊपर एक्सपेरिमेंट वाले उस चीज में मत लो, उस चीज में मत लो, उस चीज में मत लो। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और इनके उदयपुर कोई 10वीं का बच्चा नहीं है। अरे चलो, अगर हम जिम्मेदार हैं, बाद भी अगर कोई यहाँ अरे ये जिम्मेदारी मेरी बात सुनो, जिम्मेदारी आप लोगों की अरे जिम्मेदारी है। हम तो जिम्मेदार हैं, चलो इनकी भाषा में तो ये तो 10वीं पास भी नहीं कर पाएंगे। इनको क्यों बार बार जनता वोट नहीं दे रही? विधायक पे हमने हाईएस्ट वोटों से, सर्वकालिक हाईएस्ट वोटों से अभी विजय हासिल की। ये फंडा कैसी मशीन ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी। नहीं ईवीएम मशीन मत करो, अंगूर खट्टे वाली बात मत करो, अंगूर खट्टे वाली बात मत करो। अभी क्या किया? अरे राहुल EVM गांधी लाया जी ने कौन? निष्कर्ष EVM निकाला सबसे ना। पहले लाया कौन? राहुल गांधी की बात करके पूरा ईवीएम डिबेट लाए हम, पर उसका सोना तो उन्होंने बना लिया, पर हम अभी एक्चुअली में एग्रीकल्चर फील्ड में काम करके। अच्छा मैं तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या उदयपुर में जो विकास हुआ, क्या सोनिका जी एक शिक्षित महिला नेत्री होने के नाते ये बता सकती हैं कि ये जो विकास दूसरे शहरों के बनिस्पत उदयपुर में अच्छा विकास हुआ है, हम अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छा शहर हमारी आबो फिजाओं में जो राजा महाराजों ने दिया वैसा है? अच्छे आप लोगों ने इसमें क्या चार चांद लगाया कि इसमें, और आप लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाई इस शहर को। विकास सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है नेताओं के लिए। पैसा कमाना, आप किस आधार पर बोल रहे हो पैसा कमाने की मशीन? और शहर में चार चांद नहीं लगे मयूर भाई। ये आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप सीए भी हो नहीं, मैंने एक बार बताया 1 करोड़ रुपए में कितना जामुन का पेड़ है? पेड़ों का आइडिया नहीं मुझे। अरे पहली बात तो देखो, मैं तथ्यों पे, कागज होगा तो काम करो। 10 लाख रुपए का टेंट लगे, 10 लाख रुपए में बच्चा की शादी निपट जाए। आयोडी नदी में केवल गुलाब जी उद्घाटन करवा रहा, 10 लाख रुपए टेंट लगी थी अभी साहब। मुझे जानकारी में नहीं है इतना, एक्चुअल में बजट कितना क्या है आप कागज बताओ। सच में जानकारी में नहीं, कुर्सी बिठाएगा उन्होंने। सच में जानकारी में नहीं है मयूर भैया। आप एक अच्छे प्रवक्ता हो और आप एक अच्छे न्यूज एंकर हो और आप हर चीज को सच्चाई से सामने लेकर के आते हो, तो अपन जो भी बात करें ना डेफिनेटली इसका डाटा है ना, आप निकालो ना, मैं आपको देता हूँ, मैं भेजूंगा आपको। बिल्कुल मेरे को भेजना। अगर ऐसी बात हो बैठू, देखो मेरी बात सुनो, ये तो अनसन भाई आज भी पार्टी के खिलाफ वाली बात नहीं, पार्टी के खिलाफ वाली बात नहीं। मयूर भैया देखो, अगर कहीं भवन निर्माण, नहीं बैठोगे, उदयपुर की जनता के पक्ष में तो बैठोगे ना। उदयपुर की जनता के पक्ष में क्यों नहीं बैठेंगे भैया? उदयपुर की जनता के पक्ष में जनता हमारे साथ है और जनता हमारे पक्ष में। आप आधा जीत रहे हो, 7 विधान चुनाव होगा, 7वां वोट जीतोगे, 7वां वोट जीतेंगे डंके की चोट पे। आप पक्की बात है? बिल्कुल मयूर भैया, काम किए हमने तो जीतेंगे। आप इसी कॉन्फिडेंस इनको कहला दो, इसी कॉन्फिडेंस, बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस। 7वां वोट जो होगा उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको सामने नजर आएगा। कहीं है 20-22 हो जाएगा और गई नहीं तो इस बार कांग्रेस पार्टी अपना बोर्ड बनाएगी और बड़े ही एक लकड़ी का बोर्ड बनेगा जिसपे कांग्रेस लिखाया जाएगा। मेरी जी ठीक है, पार्टी की कुछ नाकामियां रही, तो इतनी बार हमारी कमियां रही हैं, हमारी कामयाबी रही। हम चुनाव जीतने में सक्षम नहीं रहे। पिछली बोर्ड का जो रिजल्ट रहा, उस बोर्ड में सिर्फ 1000 से 1200 वोट का फर्क ही रहा। अरे भैया, पर एक वोट 1000 से 1200 वोटों का फर्क ही रहा। एक वोट से भी हार तो हार होती है। अगर 1200 वोटों का फर्क नहीं होता तो शायद बोर्ड उदयपुर नगर निगम में तो किसी एक वार्ड में आते कांग्रेस हाँ तो वो भी कहीं ना कहीं 1200 वोट भी आते तो एक वार्ड में ही आते। एक अच्छी नहीं पूरे शहर में ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, देखो तो बीजेपी भी 1,47,000 वोट से सरकार बनाने से रह गई थी पिछली बार, तो उसको आप पैमाना नहीं मान सकते हो? नहीं, पैमाना क्यों नहीं मानेंगे? पैमाना क्यों? ओवरऑल जनता ने हमें कितना वोट दिया, हम उस पे जाएंगे ना। चलिए ये तो सब बहुत चलते ही रहेगा भैया। अपन तो अभी भी इस टॉपिक पर, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हालांकि जो बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई थी कि भाई जिस तरह से प्रशासन सेरो संघ अभियान में जिस तरह से लोगों के साथ कुठाराघात हुआ, जिस तरह से पट्टा 1 रुपए का और खर्चा हजारों रुपए की बात यहाँ पर निकल कर आई कि जिस तरह से 3-3 हजार रुपए पिछली सरकार में लिए थे और मौजूदा सरकार में यही बढ़कर 5,000 रुपए का अमाउंट हो गया है।
उसके बावजूद भी पट्टा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जो लोगों के साथ धोखा हुआ उसको लेकर यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको राय कैसी लगी। और उसके बाद जो डिबेट यहाँ पर चली, उदयपुर 10वीं क्लास में है या नहीं है, क्या विकास के पैमानों से आप संतुष्ट है या नहीं, उदयपुर की आम आवाम तय करे। हाँ, सोनिका जी को बताना है कि उदयपुर की जनता विकास से खुश है कि नहीं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।